अलवर जिले के दिव्यांगजनों के लिए रविवार का एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। अलवर शहर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वन मंत्री संजय शर्मा ने किया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों के लिए ये केंद्र एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आया है। केंद्र का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को पुनर्वास, उपचार, परामर्श, फिजियोथेरेपी, मनोवैज्ञानिक सहायता तथा कौशल विकास जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें बार बार विभिन्न संस्थानों के चक्कर न लगाने पड़े। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एसएसओ अधिकारी, सेंटर मैनेजर सहित स्वास्थ्य विभाग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने केंद्र की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए इसे दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम बताया। आज हम सब सुबह यहाँ पर शहीद नीतीश कुमार यादव जी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हम सब लोग अपना अपना जीवन अपने लिए जीते हैं, लेकिन जो देश के लिए, इस देश की रक्षा के लिए निस्वार्थ तरीके से अपने जीवन को देश के लिए अर्पित करते हैं, ऐसे शहीदों को हम नमन करते हैं। और आज इस कार्यक्रम में, इस अवसर पर हमारे बलिदानी योद्धा लांस नायक नीतीश यादव जी के परिवार से उपस्थित उनकी दादी जी श्रीमती विद्या देवी जी, उनके पिताजी श्री सुरेंद्र यादव जी, माताजी श्रीमती किरोस्तो देवी जी और शहीद की वीरांगना बहन अंशु यादव जी, उनके बेटे जो 3 साल के ये धैर्य, हम सब की तरफ से आपको प्रणाम करते हैं। और हम आपको ये आश्वस्त भी करना चाहते हैं कि शहीद नीतीश कुमार जी ने जो अपना बलिदान दिया है, ये गांव, ये प्रदेश, ये देश सदैव आपका ऋणी रहेगा। आपका अभिनंदन भी करते हैं और आपको हम अपने हृदय की गहराइयों से इस अवसर पर आपके साथ हैं। मैं जब भी किसी गांव में शहीद की मूर्ति का अनावरण करने जाता हूं, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि सेना की वर्दी पहने हुए जो शहीद की मूर्ति है, वो हमें 2 चीज़ों की प्रेरणा देती है। पहली अनुशासन की और दूसरी कर्तव्य पालन की। सेना में जाने के बाद लोग अपने जीवन का उत्कृष्ट बलिदान करते हैं, लेकिन इस बलिदान को करने के पीछे जो मकसद है, वो मकसद अपने देश की रक्षा करना है। वो मकसद अपने देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर ले जाना है। वो मकसद माताओं बहनों की सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन देने का है। और इसलिए कोई भी मकसद को अगर आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो तो 2 चीज़ें जरूर होनी चाहिए। आपके जीवन में अनुशासन होना चाहिए और कर्तव्य परायण की आपके अंदर उत्कृष्ट भावना होनी चाहिए। और इसलिए सेना में इन दोनों चीज़ों का पूरे तरीके से पालन किया जाता है। कुछ समय पहले हमने देखा कि हमारे पड़ोसी देश ने कश्मीर में हमारे पर्यटकों पे भी आक्रमण किया। पहली बार इतना दुनिया में किसी ने नृशंस कार्य देखा होगा कि महिलाओं के सामने नाम पूछ करके उनके पतियों की हत्या की गई। लेकिन भारत की ये सेना है, भारत की सेना की ये क्षमता है कि हमारी सेना ने पड़ोसी देश से जहां से ये आतंकवादी आए थे, उनकी सीमा के 150 किलोमीटर अंदर जाकर के उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया।
ये जो हौसला हमारी सेना का है, ये जो ताकत हमारी सेना की है, ये हमारे एक एक सैनिक के अंदर जो अनुशासन और कर्तव्य परायणता की भावना है, ये उसके कारण है। इस देश में जब देश की आज़ादी हुई तो देश दो भागों में बटा। उस समय भी पाकिस्तान की तरफ से कबायली सेना ने जब हमला किया तो 47 के उस वार में भी उस देश को बचाने के लिए सीमा पर सेना खड़ी हुई। 62 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, या उसके बाद भी समय समय पर छद्म युद्ध इस देश के खिलाफ किया गया हो, देश की सीमा पर देश के सैनिकों ने अपनी कर्तव्य परायणता में पूरी भूमिका रखी है। और हमारा इलाके में तो एक बड़ी परंपरा रही है। मैं वास्तव में जब एक बार चुशूल में गया था, प्रधानमंत्री जी ने हम सब मंत्रियों को आदेश दिया था कि सीमा पर जाने वाले रहने वाले जो हमारे लोग हैं, वहाँ पर मंत्रियों को एक रात जाकर के बितानी चाहिए। मैं तो मानता हूँ ये 7-8 डिग्री के टेम्परेचर में ही हम लोग सुबह सुबह एकदम सारा होश खो देते हैं। वहाँ -डिग्री टेम्परेचर पे, और सामने पहाड़ी पे दुश्मन और नीचे हमारे सैनिक। लेकिन हमारे जो जांबाज सैनिक, इस इलाके के जो सैनिक थे, उन्होंने चुशूल पे अपना सर्वोत्कृष्ट बलिदान देकर के देश की रक्षा का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया।